Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Lab Sciences, and today we will study about CAM pathway जिसे हम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि CAM पाथवे क्या होता है, कौन से प्लांट्स में होता है और किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की ये किस प्रकार से कंप्लीट होता है, कि क्या होता है CAM पाथवे, क्यों आवश्यकता होती है और कौन से प्लांट्स में पाया जाता है। देखो, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन इन सिकुलेंट प्लांट्स। अब देखो ये भी क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए ही काम में आता है। फोटोसिंथेसिस में यूज में आने वाला पाथवे होता है, लेकिन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है यह अडेप्टेशन, सुकुलेंट प्लांट्स में। यानी सुकुलेंट प्लांट किन्हें कहते हैं, जो गुदेदार पादप होते हैं। गुदेदार पादप कौन से होते हैं, जो रेगिस्तान में लगे होते हैं, मरुद्भिदीय पादप होते हैं, जिनके तने में ज़्यादा वाटर स्टोर रहता है और लीफ नहीं पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, सुकुलेंट प्लांट्स यानी गुदेदार पादप। तो ये गुदेदार पादपों में क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CAM पाथवे यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब देखो, सुकुलेंट्स आर जीरोफाइटिक प्लांट्स लाइक कैक्टाई। ये जो सुकुलेंट्स प्लांट होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट यानी मरुद्भिद पादप होते हैं, जिसका एग्जाम्पल सबसे जो हमारे होता है कैक्टस होता है, जिसका सबसे साधारण एग्जाम्पल है जो जीरोफाइटिक प्लांट है, जिनको हम सुकुलेंट प्लांट बोलते हैं। दीज प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज देम ड्यूरिंग द डे। अब देखो इनमें विशेष प्रकार का अडेप्टेशन पाया जाता है, क्योंकि ये जीरोफाइटिक है, हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं रेगिस्तानी पादप में, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो ये यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करते हैं, इनमें वाटर कंजर्वेशन के लिए यानी पानी की ज़्यादा क्षति न हो, जल की क्षति को रोकने के लिए विशेष प्रकार का अडेप्टेशन पाया जाता है। वो क्या होता है, इनमें जो स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा क्या रहते हैं, वो रात को खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं, क्योंकि दिन में टेम्परेचर हाई रहता है प्रकाश के कारण। हाई टेम्परेचर के कारण यदि स्टोमेटा दिन में खुल जाएंगे तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और वहाँ पर जल की हानि ज़्यादा होगी, जो पादपों के लिए हानिकारक है। तो वहाँ पर यदि दिन में स्टोमेटा नहीं खुल पाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपने स्टोमेटा को रात में खोलते हैं, और रात में खोलते हैं इसलिए क्या होता है, वहाँ पर जल की क्षति नहीं हो पाती। अब देखो, ये तो एक अडेप्टेशन हो गया, किसको रोकने के लिए, जल की हानि को रोकने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा खोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ में एक प्रॉब्लम और हो जाती है, क्या होती है, यदि दिन में दिन में स्टोमेटा को बंद रखेंगे, यानी दिन में स्टोमेटा बंद रहेंगे, तो क्या होता है, CO2 एंटर नहीं कर पाती है। CO2 एंटर नहीं कर पाएगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर नहीं कर पाएगी प्लांट्स में। तो CO2 क्यों चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। यदि CO2 एंटर नहीं करेगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं चल पाएगा। तो ऐसा क्या करते हैं कि CO2 भी एंटर कर जाए, यानी CO2 की कमी को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, तो ये विशेष प्रकार का पाथवे यूज में करते हैं। अब देखो, हमें पता है रात में इनमें स्टोमेटा ओपन रहते हैं, तो जब रात में स्टोमेटा ओपन रहते हैं तभी क्या कर लेते हैं, ये CO2 को अपटेक कर लेते हैं। अब रात को CO2 को अपटेक कर लेंगे, लेकिन रात में क्या नहीं चलता है, फोटोसिंथेसिस नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक है, लाइट आवश्यक है। और लाइट आवश्यक है किस लिए, लाइट रिएक्शन के लिए। जब तक लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो CO2 भी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है तभी केल्विन साइकिल चलता है। तो लाइट रिएक्शन कब होती है, दिन में होती है। तो ये क्या करते हैं, रात को ही क्या कर लेते हैं, CO2 को स्टोर कर लेते हैं। CO2 को किस प्रकार से स्टोर कर लेते हैं, ड्यूरिंग नाइट दे अपटेक CO2 एंड कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड विच इज स्टोर्ड इन वैक्यूल। अब देखो, रात में क्या करते हैं, CO2 को अपटेक कर लेंगे, CO2 को अपटेक करके क्या कर लेंगे, उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, रसदानी में यानी वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। अब दिन में क्या करते हैं, दिन में वापस से इस मैलिक एसिड से वापस से किस में CO2 कन्वर्ट कर देते हैं। मैलिक एसिड वापस से क्या कर देता है, CO2 को लिबरेट कर देता है, और ये दिन के समय CO2 कहाँ पर किस में काम में आ जाती है, फोटोसिंथेसिस में काम में आ जाती है। इस प्रकार से CAM कंप्लीट होता है। दिस मोड ऑफ CO2 फिक्सेशन नोन एज CAM यानी क्रेसुलेशन एसिड मेथड। अब देखो, इसमें क्रेसुलेसी फैमिली में सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए हम इसको पाथवे को क्या नाम देते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, क्योंकि क्रेसुलेसी फैमिली में सबसे पहले इस प्रकार का CO2 फिक्सेशन खोजा गया था।
ड्यूरिंग द डे व्हेन लाइट रिएक्शन प्रोवाइड एटीपी एंड NADPH फॉर द केल्विन साइकिल दिस CO2 रिलीज फ्रॉम मेलेट। अब देखो दिन में क्या होता है, दिन में जब CO2 यहाँ पर लाइट रिएक्शन चल जाती है, लाइट रिएक्शन में क्या बनते हैं, ATP और NADPH जो केल्विन साइकिल के आवश्यक होते हैं। और जब केल्विन साइकिल चलेगा तो CO2 की आवश्यकता होगी और ये वहाँ पर मेलेट से वापस से CO2 रिलीज कर दी जाती है, यानी मैलिक एसिड से वापस से CO2 रिलीज हो जाती है और ये CO2 कहाँ पर एंटर कर जाती है, केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। और वहाँ पर केल्विन साइकिल दिन में भी चल जाता है, क्योंकि दिन में क्या रहेंगे, स्टोमेटा बंद रहेंगे, लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा क्योंकि इन्होंने CO2 रात में ही स्टोर कर ली थी। तो देखते हैं किस प्रकार से CM पाथवे कंप्लीट होता है। तो देखो ये है हमारे पास CM पाथवे। यहाँ पर हम देखेंगे एक ही रिएक्शन चलेगी लेकिन दो अलग अलग टाइम पर, एक तो रात में और एक दिन में। डार्क में रात को क्या होता है, स्टोमेटा ओपन रहते हैं और दिन में क्या रहते हैं, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। तो जब रात को स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ओपन स्टोमेटा परमिट्स एंट्री ऑफ CO2 एंड लॉस ऑफ वाटर। अब देखो जब रात को स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो CO2 एंटर करती है, CO2 एंटर करती है तो रात को तो हम केल्विन साइकिल चलता नहीं है, तो ये क्या कर लेते हैं, CO2 को स्टोर कर लेते हैं। CO2 को स्टोर किस प्रकार से करेंगे, वहाँ पर भी क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट यूज में आता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जेलो एसीटेट में। यह हमने C4 साइकिल में भी देखा था, वहाँ पर भी ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। अब देखो ये भी C4 साइकिल की जैसे ही चल रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, C4 साइकिल में यह एक ही रिएक्शन दो अलग अलग सेल में चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ही रिएक्शन है लेकिन दो अलग अलग टाइम पर चलती है। तो ये अंतर है C4 साइकिल और CM पाथवे में। तो वहाँ पर दिन में क्या रात में क्या होता है, रात में CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, पहले ऑक्जेलो एसीटेट में और फिर ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट में। अब मेलेट कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वैक्यूल में, यानी प्लांट कोशिका में जो रसधानी पाई जाती है वहाँ पर मेलिक एसिड के रूप में स्टोर हो जाता है। अब दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है, स्टोमेटा तो दिन में बंद रहेंगे, स्टोमेटा दिन में बंद रहेंगे मतलब CO2 एंटर नहीं कर पाएगी, CO2 एंटर नहीं कर पाएगी। तो अब दिन में क्या चलेगी, लाइट रिएक्शन चलेगी, लाइट रिएक्शन चलेगी तो वहाँ पर ATP और NADPH का निर्माण होगा। अब केल्विन साइकिल भी चलना चाहिए, तभी क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो केल्विन साइकिल चले, इसके लिए केल्विन साइकिल को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो दिन के समय क्या होता है, मेलिक एसिड वापस से वैक्यूल से साइटोसोल में आता है, साइटोसोल में मेलेट वापस से किस में, वहाँ पर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ पर एक CO2 रिलीज होती है और CO2 किस में एंटर कर जाती है, क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर जाती है, जहाँ पर क्या चल रहा होता है, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। और C3 साइकिल के द्वारा क्या किया जाता है, CO2 से स्टार्च का निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से CM पाथवे कंप्लीट होता है, क्योंकि रात को यहाँ पर ओपन रहते हैं तब ये रात को CO2 को स्टोर कर लेते हैं और दिन को CO2 को किसके रूप में स्टोर कर लेते हैं, मेलिक एसिड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए हम इसको एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड के रूप में स्टोर कर लेते हैं और दिन में क्या करेंगे, इस एसिड से वापस से CO2 रिलीज कर देंगे, जो क्या करेगी, केल्विन साइकिल में काम में आ जाएगी। क्योंकि दिन में यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की हानि नहीं हो, इसलिए दिन में यहाँ पर स्टोमेटा बंद रहेंगे और CO2 नहीं आ पाएगी, इसलिए अंदर से ये CO2 जो रात को स्टोर किए वो काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से CM पाथवे कंप्लीट होता है। अब लास्ट में देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन C3, C4 एंड CM प्लांट्स, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में केल्विन साइकिल भी पढ़ लिया, C4 साइकिल भी पढ़ लिया और CM प्लांट्स भी पढ़ लिया। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप पहले वो देखिए, तब आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। तो डिफरेंस क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर देखेंगे हम डिफरेंस, ये C3 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स है और ये CM प्लांट है। तो C3 यहाँ पर सबसे पहले करेक्टर देखेंगे। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो क्रेंज एनाटोमी। तो क्रेंज एनाटोमी देखो, C3 प्लांट्स में क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती है, C4 प्लांट्स में केवल क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है और यहाँ पर भी CM प्लांट्स में भी क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती है। अब CO2 रेशियो ATP, CO2 और ATP का अनुपात कितना है, मतलब एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर C3 प्लांट में देखें तो यहाँ पर एक CO2 के लिए 3 ATP चाहिए होते हैं,
यहाँ पर एक CO2 के लिए 5 ATP चाहिए होते हैं, और CM प्लांट्स में भी एक CO2 के लिए 5 ATP चाहिए होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा ATP क्यों यूज में आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर तो देखो, ये जब CO2 कम हो जाती है, तो CO2 कम हो जाती है तो मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल तक पहुँचाने के लिए CO2 एक्स्ट्रा CO2 पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर 2 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं। और यहाँ पर भी क्या होते हैं, ये रात को स्टोर करते हैं, और जब रात को CO2 स्टोर करते हैं तो वहाँ पर भी इनको 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च करने पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर ATP ज़्यादा काम में आते हैं। कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम, यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, यहाँ पर होता है RUP कार्बोक्सिलेज, जो हमें पता है रूबिस्को एंजाइम होता है, जो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन का कार्य करता है वो। और इसमें देखें तो इनमें एंजाइम कौन से होते हैं, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं C4 प्लांट्स में। मीजोफिल में तो PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है, यानी फोस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और बंडल शीथ सेल्स में यही एंजाइम पाया जाता है जो C3 प्लांट में पाया जाता है RUP कार्बोक्सिलेज। और इसमें भी इसी प्रकार के 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो PP कार्बोक्सिलेज जो रात को मैलिक एसिड के रूप में स्टोर कर लेता है, और दिन के अंदर क्या होता है RUP कार्य करता है, RUP कार्बोक्सिलेज कार्य करता है। रात में तो PP कार्बोक्सिलेज और यहाँ पर दिन में RUP कार्बोक्सिलेज। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर, जो सबसे पहले CO2 को ग्रहण करता है वो कौन सा आता है, यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल होता है RUP, जो 5 कार्बन वाली शुगर है। यहाँ पर क्या होता है PEP होता है, जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी PEP होता है, फोस्फेनोल पायरुवेट। तो यहाँ पर तो 3 कार्बन वाले होते हैं, यहाँ पर 5 कार्बन वाला शुगर होती है RUP राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो बनता है 3PGA। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है 3PGA। और यहाँ पर कौन सा बनता है ऑक्जिलो एसिटिक एसिड या ऑक्जिलो एसिटेट, और यहाँ पर भी बनता है ऑक्जिलो एसिटेट। तो ये तो 3 कार्बन वाला होता है, ये 4 कार्बन वाला होता है, ये भी 4 कार्बन वाला होता है। नेक्स्ट देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है, तो यहाँ पर सबसे सही तापमान होता है 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर C3 साइकिल, यानी C3 प्लांट्स में 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर फोटोसिंथेसिस हो जाता है। और यहाँ पर C4 प्लांट्स में देखें तो C4 प्लांट्स में 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह C4 साइकिल चलता है। अब CM प्लांट्स देखें तो CM प्लांट्स हमें पता है जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, सिकुलेंट प्लांट, जिनमें अब वहाँ पर जीरोफाइटिक का मतलब मरुस्थलीय प्लांट। तो मरुस्थलीय प्लांट्स का मतलब वहाँ हमें पता है डेजर्ट में हाई टेम्परेचर रहता है, तो हाई टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर CM प्लांट्स में CM पाथवे चलता है। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, अब देखो यहाँ पर CO2 की सांद्रता कितनी सांद्रता पर यहाँ पर CO2 मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो ppm में पार्ट्स पर मिलियन में CO2 सांद्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर यदि CO2 की सांद्रता 30 से 70 ppm होती है तभी सिंथेसिस चलता है, लेकिन C4 प्लांट्स में बहुत कम ppm यानी 0 से 10 ppm सांद्रता पर ही क्या चल जाता है फोटोसिंथेसिस चल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है 0 से 5, यहाँ पर डार्क में बहुत कम सांद्रता होती है तभी क्या होता है 0 से 5 ppm पर ही CM पाथवे चल जाता है। अब नेक्स्ट देखें फोटो रेस्पायरेशन, इसमें फोटो रेस्पायरेशन C3 साइकिल में चलता है, क्योंकि हमें पता है CO2 की जैसे ही कमी होती है तो वहाँ पर रूबिस्को एंजाइम अपनी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर जो C4 प्लांट्स हैं उनमें नॉट इजीली डिटेक्टेबल, क्योंकि यहाँ पर C4 प्लांट्स में क्या कहा जाता है एक्स्ट्रा CO2 प्रोवाइड करवा दी जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि फोटो रेस्पायरेशन यानी प्रकाश शोषण चल जाए। और यहाँ पर डिटेक्टेबल इन आफ्टरनून, यहाँ पर दोपहर के समय क्या होता है फोटो रेस्पायरेशन होने लगता है CM प्लांट्स में। नेक्स्ट लास्ट है केल्विन साइकिल ऑपरेटिव, तो यहाँ पर केल्विन साइकिल किस प्रकार से ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर C3 प्लांट्स में देखें तो केवल अकेला चलता है C3, यहाँ पर केल्विन साइकिल किसी दूसरे साइकिल पर डिपेंड नहीं होता है CO2 के लिए, तो यहाँ पर यह अकेला चलता है C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में यह हेच एंड स्लेक साइकिल के साथ चलता है, यानी C4 साइकिल के साथ चलता है, इसीलिए यहाँ पर इसको C4 प्लांट्स बोलते हैं। और यहाँ पर भी ये हेच एंड स्लेक साइकिल के साथ चलता है, तो यहाँ पर C3 प्लांट्स में अकेला चलता है और यहाँ पर यह हेच एंड स्लेक पाथवे के साथ चलता है। तो ये डिफरेंस थे किसमें C3, C4 एंड CM प्लांट्स में। तो आज हमने स्टडी की किसके बारे में CM प्लांट्स के बारे में, और जो डिफरेंस होते हैं C3, C4 एंड CM प्लांट्स के बारे में। तो
तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।